गुड इवनिंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कौन करेगा आज डिस्कस? कहाँ तक हुआ था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चंस करवा रहे थे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्वेश्चन नहीं कराए थे, बुकलेट में ढूंढ के बताना था, आई गेस, राइट? यस सर। संडे को लेक्चर है ना अब हमारा। यस सर। कहाँ तक हुआ था याद नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। ये वुडन लॉग वाले क्वेश्चंस करा दिए थे ना? हाँ, ये करा दिए थे। यस सर। वो वेज के आगे से एक था, लटका दिया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला करा दिया था, वेज वाला करा दिया था, राइट? हाँ उसके आगे मोमेंटम से स्टार्ट करना है। चलो, हाँ सर। कौन करेगा? सर मैं करूँ? चलेगा दिव्यांग। ठीक है। मोमेंटम डिनोटेड बाय पी वेक्टर। इसका आइडिया मैंने ऑल्दो आपको लॉज ऑफ मोशन में भी दिया था। मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी जैसा होता है। ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड हो गई। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो मोमेंटम भी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। समझ में आई बात? यस सर। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड m इंटू वी है, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होगा p स्क्वायर बाय 2m। कैसे? p इज mv, तो p स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाय m कितना होगा? mv स्क्वायर, तो p mv स्क्वायर बाय 2 कितना होगा? p स्क्वायर बाय 2m, जो कि काइनेटिक एनर्जी। समझा? हाँ सर। न्यूटन सेकंड लॉ बताते टाइम मोमेंटम बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम, राइट? हाँ सर। एफ एक्सटर्नल हो जाएगा आपका dp बाई dt या डेल्टा p बाई t। एफ एक्सटर्नल एक्स dp x बाई dt, एफ एक्सटर्नल वाई dpy बाई dt, एफ एक्सटर्नल z dpz बाई dt। ये मोमेंटम है और एफ एक्सटर्नल अकॉर्डिंगली है। ओके, अगर एफ एक्सटर्नल 0 होगा तो dp बाई dt 0 होगा। dp बाई dt 0 है मतलब dp 0 है, dp 0 है मतलब देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम हमारा कंजर्व है। कंजर्व्ड है। तो किसी भी एक्सिस में अगर हमें ये मोमेंटम कंजर्व करना है तो उधर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। समझा? हाँ सर। ये वही पॉइंट है। चलो रेज हैंड कर लो, लिखते जाओ बच्चों वन बाय वन। सर डाउट्स का डिस्कशन मंडे संडे करेंगे या आज करेंगे? कौन सा डाउट्स? जो मतलब आपने दिया था। यस सर, आपने क्वेश्चन क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन दिए थे तो इस वीक तो नहीं हाँ। करेंगे, नेक्स्ट वीक रख लेंगे एक्स्ट्रा। पढ़ लेते हैं ठीक इस है वीक सर। तो दोनों ठीक। लेक्चर में दो दो, मतलब 1.5 घंटे का ही लेक्चर है आज, और संडे को 7:30 लेक्चर है सुबह, तो वैसे आप लोग लेट आते हो। तो इस वीक तो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक आप डिसाइड कर लेंगे अपन कि भाई कब रखना है। ठीक है सर।
सर सबका हो गया। सर कंटिन्यू। एक मिनट, अनन्या का बाकी है यार। हाँ हो गया। हो गया सर। एक मिनट, मैंने ज्यादा तो नहीं, एक दो हाँ।
सर जो रोटेशन वाला चैप्टर हो ये पूरा सेंटर ऑफ मास पे डिपेंडेंट रहेगा ना? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अच्छा। बट हाँ यहाँ से थोड़ी सी वर्क पार एनर्जी के बाद 2-3 चैप्टर के लिए थोड़ी सी फिजिक्स कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड होता है। श्रवण आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। हो गया सर।
अंशुल आपका ही वेट हो रहा है बच्चे। अर्चिता नोट डाउन होते प्लीज लो रहे हैं। हाँ दिव्यान, हाँ सर। क्वेश्चंस करें। हाँ सर। यहाँ पे एक टर्म इम्पल्स बता रखा है। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ठीक है सर। करो सॉल्व। लास्ट 1 मिनट।
नहीं यार, चलो मैं बता देता हूँ। दिव्यान, हाँ सर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बॉल का मास गिवन है, हाइट गिवन है, रिबाउंड कर रहा है 75% ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी लूज करके, और कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में, इतने टाइम के लिए, फाइंड द इम्पल्स। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से जी। h हाइट से ड्रॉप किया, जब ऊपर जाएगा तो इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स इज, जब कॉन्टैक्ट में उस टाइम के लिए इम्पल्स अप्लाई होगा। ओके, जैसे हम हाँ कहते हैं ना इम्पल्सिव रिएक्शन है, तो बेसिकली बहुत छोटे टाइम के लिए जो फोर्सेस लगते हैं, जो सडन मोमेंटम चेंज करते हैं, उन फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्सेस कहते हैं। समझा? हाँ सर। √2gh उसकी ये स्पीड हो गई जिससे वो कोलाइड कर रहा है। हाँ सर। मैकेनिकल एनर्जी बिफोर कोलाइडिंग इज हाफ mu²। आफ्टर रिबाउंडिंग 25% ही बची, 75% लूज हो गई, तो 1/4 हो गई। तो 1/2 हाँ mv² इज 1/4 ऑफ दिस, तो u/2 आ गया। चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? ये आएगा हाँ। फाइनल माइनस इनिशियल, तो 3mu/2 आ गया। दैट इज योर इम्पल्स, राइट? तो यस u सर। की वैल्यू डाल देते हैं √2gh, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। टाइम का कोई लेना देना नहीं है। समझा क्या? जे वेक्टर इम्पल्स है मतलब। जे वेक्टर इम्पल्स से बताया तो सही। इम्पल्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज मोमेंटम इन अगर मोमेंटम। वेक्टर है तो इम्पल्स भी वेक्टर है। क्लियर है? हाँ सर। करो नोट डाउन। एक्सक्यूज मी सर, सर यू और वी इक्वल है क्या? यू और वी इक्वल कैसे हो सकते हैं? अंशुल आदित्य कह रखा है 75% एनर्जी लूज कर रहा है। हाँ सर समझ। समझा नहीं क्या आपको? यस सर समझा। यू वी की वैल्यू तो निकालिए u/2। यस सर।
अनन्या, नोट डाउन होती प्लीज लोअर योर हैंड. सर इम्पल्स को मतलब ऐसे डिनोट करते क्या सर, ये वाला जो अपने जे जैसा सर? इम्पल्स इज डिनोटेड बाय जे, और मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा इम्पल्स. ओके सर. इम्पल्स इज डिनोटेड बाय जे. ओके, करो सॉल्व. रेज हैंड कर लो बच्चों.
चलो डिस्कस करते हैं। दिव्यान, यस सर। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। पहले 1 सेकंड के लिए फोर्स कांस्टेंट है, राइट? हाँ सर। सो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। एक तो हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 2 है, पहले 1 सेकंड के लिए फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे F कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ सर। तो V आ जाएगा U प्लस 80, हाँ 2 प्लस एक्सेलरेशन कितना, फोर्स कितना है 2 बाय मास 1, टाइम कितना 1, तो 4 आ गया। तो एट 1 सेकंड V1 आ गया आपका 4। यहाँ पे भी हमारा क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा -1/1, क्योंकि नेगेटिव फोर्स है -1, राइट? तो 2 सेकंड पे हाँ निकालूंगा तो V2 आ जाएगा 4 प्लस -1 इंटू 1, 3 आ गया, हाँ। यस सर। करेक्ट। और V5 निकालूंगा तो 4 प्लस -1 इंटू 4, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 0 आ गया। तो आंसर 3 एंड 0 आ गए, समझा क्या? हाँ सर। एक तो तरीका ये है, क्लियर है? यस। इसके अलावा एक और तरीका बता रहा हूँ। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन यस। मोमेंटम इज एफ डी टी, हाँ सर। राइट? डीपी के इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या है, एफ डी टी मतलब एरिया अंडर एफ टी ग्राफ क्या देगा, इम्पल्स देगा। तो 2 सेकंड पे इम्पल्स कितना आएगा, नेट एरिया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, तो 1 आ गया इम्पल्स, करेक्ट। हाँ सर। इम्पल्स क्या बताया, डेल्टा पी, एम बी माइनस एम यू, एम कॉमन वी माइनस यू। वी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 2 था, अच्छा, दो दो 2 है। तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। हाँ एट सर। 5 एरिया नेट निकालेंगे, 2, ये वाला कितना 4, 5 है, 4 4 इंटू 1 तो -2। -2 आ गया। हाँ सर। वही डेल्टा पी एम बी माइनस एम यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया, समझा? हाँ सर। करो नोट डाउन।
चलो ये तो क्वेश्चन बुकलेट का ही है, 1 सेकेंड। चलो एक कर लेते हैं यार। बच्चों यार आप लोग टाइम बहुत लगाते हो कॉपी वॉपी करने में, जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा, बस करो सॉल्व। सही है बच्चों, चलो। यस सर। हाँ दिव्यांग क्या दे रखा है? एक फ्लैट कार दे रखी है जिसका मास कैपिटल एम दे रखा है, ये रेस्ट कर रहा है फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर। एक चाइल्ड दे रखा है जिसका मास स्मॉल एम है, स्टैंड करता है, स्टैंडिंग ऑन द एज। इफ अ चाइल्ड जंप्स ऑफ द कार टुवर्ड्स राइट विद इनिशियल वेलोसिटी यू, ये विद रिस्पेक्ट टू द कार, कार के रिस्पेक्ट में, नॉट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर इट्स जंप। तो सिस्टम मैन प्लस कार ले लेते हैं, क्योंकि मैन प्लस कार में जो भी नॉर्मल रिएक्शन वगैरह होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा हाँ फ्रिक्शन, सर। तो मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे। तो क्या दे रखा है, मैन की रिलेटिव वेलोसिटी यू टुवर्ड्स राइट दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार। लेट से कार की वेलोसिटी मैंने पीछे की तरफ ली है, लेट, क्योंकि लॉजिक सिंपल है, मैं आगे कूदूंगा तो कार को पीछे जाना पड़ेगा। तो जिस भी बच्चे ने राइट में आंसर दिया था श्रवण, वो तो गलत है, लेफ्ट में आएगा, है ना। तो यू एम सी वेक्टर इज यू एम वेक्टर माइनस यू सी वेक्टर, टेकिंग राइट एज पॉजिटिव, यूएमसी तो यू दे रखा था, यूएम माइनस
minus UC according to the convention that I've used. तो UM कितना आ जाएगा? U minus UC आ जाएगा, राइट? हाँ सर। अब क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है फोर्स एक्सटर्नल जीरो होने के कारण, तो व्हाट आई कैन राइट, इनिशियल सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल सिस्टम। इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनल कितना होगा, मैन इंटू मैन का मास इंटू मैन की वेलोसिटी प्लस कार का मास इंटू कार की वेलोसिटी। सॉल्व करेंगे तो कार का मास इंटू कार की वेलोसिटी माइनस टाइम्स एम मैन का मास इंटू मैन की वेलोसिटी, राइट? तो वैल्यूज डालेंगे तो माइनस यूसी, यू माइनस यूसी। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे यूसी की वैल्यू अगर आप चेक करोगे पॉजिटिव आ गया, मतलब हमारा अजम्पशन जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है वो सही है। समझा क्या? Am I audible to you? आई गेस वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो बाकी बच्चों में कोई रिप्लाई कर दो। सर माइनस क्यू लेना चाहिए था ना यूएमसी, क्योंकि वो ऑपोजिट जा रहा है कार के रिस्पेक्ट में। मतलब यार अंशुल, मैं आपको इतने टाइम से फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, आप डाउट ऐसे पूछते हो कि आपको खुद समझ में आता है। ये यू राइट में जा रहा है ना, हाँ तो माइनस प्लस किसके बेसिस पे लेते हैं? एक डायरेक्शन जो लेते हैं उसके बेसिस पे, यार हम उसके अपोजिट जा रहे हैं तो ऐसे तो आप माइनस में ही खेलते रहोगे। ये इसके अपोजिट जा रहा है, कार इसके अपोजिट जा रही है, तो किसको प्लस माइनस लोगे? जो डायरेक्शन लिया है उसको लेंगे ना। यस सर, समझा? यस सर। तो माइनस नहीं लेंगे, जो दे रखा है उसको एक कोई कन्वेंशन मान लो, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। और यहाँ पे मैंने कार को लेफ्ट में माना है, अगर आप कार को राइट में मानते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है यहाँ पर। उसका मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत है, ठीक है? यस सर। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। सर तो अगर आपने राइट को पॉजिटिव लिया है और कार लेफ्ट में जा रही है तो वैल्यू तो नेगेटिव आना चाहिए था ना। क्यों नेगेटिव आना चाहिए? उसको विद साइन सब्स्टिट्यूट किया है ना, यस सर, राइट? यस सर, वैल्यू कैसे नेगेटिव आ सकता है? डायरेक्शन नेगेटिव आएगा ना, तो विद डायरेक्शन यस सर। सब्स्टिट्यूट कर दिया। सर मेरा इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा था, इसके लिए मेरे को रिप्लाई नहीं दे पा रहा कोई था। बात अब ठीक हो गया होपफुली। कोई बात नहीं। दिव्यान हो गया? हाँ सर।
ओके अब ये क्वेश्चन है ना दिव्यान, बाद में आप लोग कर लेना, मैं नोट्स में भेज दूंगा ये दो क्वेश्चन, मैं थोड़ा पढ़ा ठीक रहा है हूँ सर। आपको आगे, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है बच्चे, डिनोटेड बाय जे Change in वेक्टर, momentum. इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जे वेक्टर होगा इंटीग्रेशन डीपी या डेल्टा पी, क्योंकि फोर्स होता है डीपी बाय डीटी, तो डीपी हो जाएगा एफ डी टी, तो जे हो जाएगा इंटीग्रेशन डीपी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, राइट। इट्स अ वेक्टर Yes, sir. क्वांटिटी और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी एफ डी टी है तो न्यूटन सेकेंड, ठीक है। हाँ सर। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब जो मैं टर्म ठीक है। पढ़ाने जा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज इम्पल्सिव फोर्स। ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन के फोर्सेस जो सडनली मोमेंटम चेंज कर सकें या सडनली इंक्रीज हो जाए, उन फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन, बॉल को मैंने क्या किया, ये ग्राउंड है, बॉल को फेंका तो सडनली है ना मोमेंटम चेंज कर देता है वो, राइट। तो ऐसे हाँ केस सर। में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इम्पल्सिव फोर्स है। ऑल्दो मैंने इसके एग्जांपल्स और दे रखे हैं। इम्पल्सिव फोर्सेस क्या है, दे कैन चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी बाय फाइनाइट अमाउंट in very short duration of time, okay. Impulsive forces can be balanced by another impulsive force, ठीक है। Gravitational force and spring force are non-impulsive, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होते। स्प्रिंग में मैंने कहा था स्प्रिंग फोर्स को चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल हाँ तो सर। कांस्टेंट रहता है, स्प्रिंग फोर्स डजंट चेंज इंस्टेंटली। Impulsive force is relative term, that is same force can be impulsive as well as non-impulsive in different cases. जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, टेंशन है, ये इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, नॉन इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से सिनेरियो की बात कर रहे हो। कैसे, नॉर्मल रिएक्शन कब इम्पल्सिव है, नॉर्मल रिएक्शन एट कोलाइडिंग सरफेस इज इम्पल्सिव। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे, ये एन और ये एन, ये इम्पल्सिव है। एट द सेम टाइम N1 और N2 नॉन इम्पल्सिव है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो N इज नॉर्मल रिएक्शन एट कोलाइडिंग सरफेस, हेंस N इज इम्पल्सिव। ड्यू टू कोलिजन देयर इज नो चेंज इन N1 एंड N2, तो वो दोनों क्या है, नॉन इम्पल्सिव है। तो नॉन इम्पल्सिव। सेम फोर्स इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव दोनों हो सकता है, ओके। यस सर। नेक्स्ट, वही एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एक बॉल थी, उसको फेंका, बड़ी बॉल पे गिरा, तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन चेंज हुआ होगा, तो ये इम्पल्सिव है। यहाँ का भी चेंज हुआ होगा सडनली, तो दोनों क्या है, इम्पल्सिव है, समझा। हाँ सर। यहाँ पे एक बड़ी बॉल आई, छोटी बॉल के साथ कोलाइड करी, तो इनके बीच का तो क्या हुआ, इम्पल्सिव हो गया, हाँ राइट। ये N1। N1 चेंज होगा तो उससे N3 भी चेंज होगा, राइट। N2 पे क्यों ज्यादा सर? फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऊपर से कोई मारेगा सर पे, तो नीचे ग्राउंड वाले नॉर्मल रिएक्शन में भी चेंज आएगा ना सडनली। क्योंकि एंगल पे इसलिए कि एक वेक्टर हाँ नीचे लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला, एंगल पर है। N1 N3 इम्पल्सिव होंगे क्योंकि सडनली बढ़ेगा, करेक्ट। यहाँ पे हाँ N1 सर। का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो नीचे आ रहा है, तो उसके कारण N3 क्या करेगा, बढ़ेगा, सडनली बढ़ जाएगा, हाँ इसलिए वो क्या है, इम्पल्सिव। यहाँ पे N1 का कंपोनेंट किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, हाँ, बड़ी तो वाली बॉल पे, उसका तो एक N2 वेक्टर बढ़ेगा N2 नहीं, पे नहीं। हाँ। N2 बढ़ेगा नहीं, N2 क्या होगा, कम होगा, तो उससे वो नॉन इम्पल्सिव हो गया, समझा क्या। हाँ सर। फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन इम्पल्सिव है जिसका नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है। इफ नॉर्मल रिएक्शन इज इम्पल्सिव, then friction associated with that normal is also impulsive। तो इस केस में N3 impulsive है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन impulsive, यहाँ नॉन impulsive, समझा क्या। हाँ सर। इनके बीच में अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन होता तो वो भी क्या हो जाता, impulsive हो जाता। क्लियर है। यस सर। टेंशन वाले केस में, टेंशन वाले केस में क्या, सडनली स्ट्रिंग टाइट होगी, तो आप वो मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, टेंशन फोर्स क्या होता है, जब स्ट्रिंग टाइट होती है तब लगता है। तो सडनली अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, तो एक पॉइंट पे सडनली
स्ट्रिंग इधर पहुंच जाएगी और टाइट हो जाएगी। टाइट हो गई मतलब टेंशन क्या हो गया, इम्पल्सिव हो गया। इंक्रीज हो गया। क्लियर है? हाँ सर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग, it lies on smooth horizontal surface ठीक है। अब क्या दे रखा है, एन एक्सटर्नल इम्पल्स j इज इम्पार्टेड, या ये तो अलग ही चीज है, इसको एक बार अपन बाद में देखेंगे। टेंशन इम्पल्सिव व्हेन सडनली इट इंक्रीजेस, ठीक है। यस सर। ये केस 2 और इनको अपन अभी डिटेल में देखेंगे कैसे क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहां तक का नोट डाउन करने का टाइम दे रहा हूं, इस जगह तक नोट डाउन करना है। करो नोट डाउन बच्चों। सर स्पेसिफिक इम्पल्स करके भी यूज करते हैं ना कहीं कहीं, मतलब मतलब कुछ चीजों के लिए स्पेसिफिक इम्पल्स भी डिफाइन करते हैं। मतलब होता क्या है बताओ ना, स्पेसिफिक इम्पल्स भी डिफाइन नहीं करते हैं। पता मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको जो बताया है वही होता है, वो आप जो टर्म कह रहे हो वो घुमा के बोलने वाला टर्म है। जो भी फोर्स है अगर वो सडनली इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है तो वो इम्पल्सिव है। उस स्पेसिफिक फोर्स को आप कह सकते हो स्पेसिफिक इम्पल्स। क्या कहना चाह रहे हो आप, जो भी कहना चाह रहे हो। ओके सर। सर हम जेई में जर्क के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं, सर ठीक सर है। मुझे मुझे समझा नहीं कि ये इंटीग्रेशन ऑफ डीपी कैसे हुआ, क्योंकि सिर्फ डीपी होना चाहिए था ना, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बस डीपी। बच्चे आपने आपने तब भी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया होगा, कैलकुलस में डीपी का इंटीग्रेशन चेंज इन मोमेंटम ही देता है, इनिशियल और फाइनल लिमिट लगाते हैं हाँ ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये सर समझा? समझा समझा। वो मोमेंटम नहीं देता, वो चेंज इन मोमेंटम ही देता है। मैं एक्चुअली पूरे चैप्टर के नोट्स आप लोगों को ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस पढ़े रहेंगे अब आपके पास। काफी सारे पेजेस हो गए, 133 तक तो हो ही गया है, तो मेरे को सेलेक्ट करने में काफी टाइम लगेगा, तो मैंने पूरे भेज दिए। पता नहीं J1 कितना टाइम लगेगा और चैप्टर कंप्लीट करने में।
मोस्टली 23rd वाले वीक तक हो जाएगा। सर सबका हो गया। अर्नब आपका ही वेट हो रहा है। दिव्यान माइक ऑन करना है इसके बाद।
यस सर, हाँ ठीक। मैं कह रहा हूँ यार ये कॉपी आप कर लोगे क्या? सिर्फ थ्योरी है, मैं समझा दूं आगे का हाँ पार्ट। सर, हाँ आप इसको पूरा भेज दिए हो ना, तो थोड़ा फिर सा कर लेंगे हाँ, बाद में। मतलब ये समझा देता हूँ ताकि संडे वाले लेक्चर में अपन क्वेश्चंस कर पाए डायरेक्ट इसके ऊपर, चलेगा ना? और आपके जो भी डाउट्स चलेगा। होंगे वो मैं दोबारा बता दूंगा। माइक ऑन करो। इंपल्सिव टेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, देखते जाना। इसमें क्या होता है, दो केसेस हैं, एक एंड फिक्स है। अब अगर एक एंड फिक्स है, ये बॉल है, ये इधर हमने इंपल्स दिया या इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, तो क्या होगा, ये बॉल ऐसे मूव करेगी। जैसी स्ट्रिंग टाइट हो गई उस डायरेक्शन में तो उसका मोशन रुक जाएगा। लड़के हाँ मेरी सर, आवाज आ रही है हाँ ना? हाँ, आ रही आ रही। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि ये एंड फिक्स है ना। तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, अगर ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइट थी तो कोई मोशन नहीं होगा, जो भी मोशन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग होगा। करेक्ट? यस सर। An object of mass m is connected to a string. It lies on a smooth horizontal surface. An external impulse j is imparted to it, as shown in figure. Initially tension 0 है, string just tight है। तो जैसे ही आपने किया एक्सटर्नल इंपल्स, तो इसके दो कंपोनेंट आ गए, जे कॉस थीटा, जे साइन थीटा। राइट वाले को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड को पॉजिटिव वाई। अब ये जे कॉस थीटा से क्या है, इसकी वेलोसिटी चेंज करना चाहेगा बट टेंशन सडनली इंक्रीज हो जाएगा। हाँ तो ये जो टेंशन है वो क्या है, हमारा इंपल्सिव टेंशन है। समझा? ओके सर। इसके कारण कोई मोशन नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ नहीं सकती। तो अगर मैं इसकी सर वैल्यू डाउट है कैलकुलेट करना, सॉरी यार, सर मेरे को पूछना है कि जैसे जे कॉस थीटा एकदम से हुआ, तो ये जो जो हम लोग का इम्पल्स आया, तो ये इम्पल्स थोड़ी देर के लिए रहेगा ना, मतलब ये परसिस्ट नहीं करने वाला, ये बस इसके बाद खत्म, मतलब शॉर्ट हाँ, ड्यूरेशन के लिए ये है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और रियल लाइफ में मतलब तो ये हर कितना चीज दूर? इलास्टिक होती है ना, या तो ये टूट जाएगा, हाँ सर। इलास्टिक होगा तो ठीक है, तो वैसा। नहीं, क्योंकि मैं तो मैं, सोच रहा था कि इसके बाद सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ठीक है सर। लेट इम्पल्स ड्यू टू टेंशन बी इंटीग्रेशन टी डी टी, उसको मैं J1 कह रहा हूँ, इसके कारण जो आ रहा है। करेक्ट? ये हाँ लेफ्ट सर। वर्ड्स लगेगा क्योंकि टेंशन फोर्स लेफ्ट में। हम्म, तो ऊपर जे साइन थीटा लग रहा है एक्सटर्नल, राइट में जे कॉस थीटा लग रहा है एक्सटर्नल, और टेंशन के कारण J1 आ रहा है यहाँ। तो यहाँ टेंशन के कारण आएगा तो यहाँ भी आएगा, सेम ही आ जाएगा। करेक्ट? हाँ एक्स सर। एक्सिस में नेट इंपल्स कितना हो गया, जे कॉस थीटा माइनस J1 यस। एक्स एक्सिस में, राइट? हाँ और सर। डेल्टा पी वेक्टर के इक्वल होता है इंपल्स। राइट हाँ वर्ड्स को सर। पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट वाले को नेगेटिव लिया है। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल एक्स में वेलोसिटी 0 थी, फाइनल भी 0 है, क्योंकि स्ट्रिंग की डायरेक्शन में तो मूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स है। राइट? यस। तो अगर डेल्टा पी एक्स देखेंगे 0 हो गया, तो जे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, J1 आ गई। यस सर। समझा क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट? और नेट वाई में क्या होगा, जे साइन थीटा होगा, जिसके कारण डेल्टा पी वाई आएगा। एम वी वाई माइनस एम यू वाई तो 0 था बट एम वी वाई आएगा क्योंकि जे साइन थीटा तो एग्जिस्ट करता है, इकलौता ही वो है इम्पल्स। तो वी वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ जे साइन थीटा बाय एम। तो आपसे पूछा जाएगा यस आगे सर। क्वेश्चंस में, मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ। जैसे ही आपने एक एक्सटर्नल इम्पल्स लगाया, इसके दो कंपोनेंट आ गए, यहाँ पे टेंशन सडनली इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी एक इम्पल्स आ गया, जो कि लेफ्ट और राइट वाले इम्पल्स इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट वाला इम्पल्स राइट वाले इम्पल्स को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि स्ट्रिंग फिक्स है। स्ट्रिंग फिक्स नहीं होती तो उसका मोशन होता, वो कैसे होता, वो मेरा केस 2 होगा। तो यहाँ पे तो लेफ्ट ठीक है और राइट सर। वाले इक्वल हो गए, और जो अपवर्ड वाला है उसके कारण मोशन होगा, उसके कारण वेलोसिटी आएगी। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। कोई बच्चे को, किसी बच्चे को कोई डाउट? अब केस 2, दोनों एंड्स मूव कर सकते हैं, M1 एंड M2। बोथ M1 एंड M2 आर एट रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मैं एक्सटर्नल इंपल्स दे रहा हूँ J एट एन एंगल थीटा। तो भाई इसकी वजह से यहाँ जे कॉस थीटा आएगा, इधर जे साइन थीटा। जैसे जे कॉस हाँ थीटा आएगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो टेंशन अपना इंपल्स लगाएगा, रोकेगा सर। हाँ है ना, सर। रोकेगा। बट एक फंडा है,
रोक नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि ये एंड भी फ्री है, हाँ क्योंकि राइट। फिक्स नहीं है। तो बिकॉज ऑफ जे cos थीटा टेंशन T सडनली इंक्रीजेस एंड टेंशन इज इम्पल्सिव। इम्पल्सिव। तो यहाँ पे टेंशन के कारण इंटीग्रेशन T dt के कारण J1 आ रहा है M2 पर, और इस पे भी J1 आ रहा है इंटीग्रेशन T dt M1 पर, करेक्ट। राइट में आपने जे cos थीटा अप्लाई किया ही था, ऊपर जे sin थीटा किया था। अब जब M1 पे वेलोसिटी देखेंगे तो नेट impulse is j cos theta minus j1, that is delta px. तो j cos theta minus j1 is m1 v1x minus m1 u1x। u1x तो 0 है, रेस्ट पे था, v1x को vx लिख दिया, करेक्ट। यस तो सर। j cos theta minus j1 की वैल्यू m1 vx आ गई, करेक्ट। यस सर। जितनी इसकी x में वेलोसिटी होगी उतनी 2 की भी होगी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। हाँ सर। x में along the string velocity सेम होती है, तो v1x is vx is v2x, velocity along the string is equal। तो इस पे इम्पल्स कितना है, J1 है, राइट नेट, क्योंकि एक ही इम्पल्स लग रहा है, इस पे तो दो लग रहे थे, एक ये और एक ये। तो इस पे नेट के कारण डेल्टा पी आ रहा था, इस पे नेट कितना है, सिर्फ J1 ही है, हाँ सर। करेक्ट। M2 पे अगर देखूंगा, ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे देखो, नेट इम्पल्स तो J1 ही है, वो डेल्टा P2x। तो J1 इज M2 V2x माइनस M2 U2x। J1 इज M2 VX, V2x की वैल्यू VX और U2x 0 था। तो यहां से J1 की वैल्यू आ गई M2 VX, ये क्वेश्चन नंबर 4, समझा। यस सर। तो यहाँ पे डाल दूंगा M2 VX, तो VX निकल जाएगा, एक्सक्यूज मी सर। करेक्ट। बोलो। सारा अलग। सर J1 को इंटीग्रेशन ऑफ j cos थीटा dt लिख सकते हैं ना? नहीं क्यों लिखोगे आप, ये बताओ पहले, J cos थीटा क्यों लिखोगे बच्चे? J1 तो टेंशन के कारण आ रहा है ना, तो T dt लिखूंगा ना, J cos थीटा क्यों लिखूंगा? वो प्रीवियस केस में इक्वल थे, इस केस में इक्वल थोड़ी होंगे, क्योंकि प्रीवियस केस में तो रुका हुआ था ना ऑब्जेक्ट, यस सर। राइट। तो वो लिखना Yes, बिल्कुल गलत है। यस समझ। अच्छा, अभी अपन ने y की बात नहीं करी थी, इस पे तो y में लग ही नहीं रहा क्योंकि टेंशन x में ही है, इस पे y में लग रहा है, तो वही y वाला काम डायरेक्ट कर लेंगे। j नेट y j sin थीटा हमने जो Yes, लगाया, sir. और टेंशन का कुछ है नहीं, दैट इज डेल्टा पी वाई। j sin थीटा इज m1 v1 y माइनस m1 u1 y। तो j sin थीटा कितना आ गया, m1 v1 y माइनस 0, 0। तो vy आ गया j sin थीटा बाय m1। समझा क्या? यस सर। इक्वेशन 3। राइट, दिस इज द वेलोसिटी Yes. परपेंडिकुलर, और यहाँ पे vx निकल जाएगा 1 और 4 को सॉल्व करके, राइट। हाँ 2 की सर। y में कोई वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि y में कोई इंपल्स आ ही नहीं रहा, समझा। यस सर। तो v1y आ गया दिस, v1x आ गया दिस, क्लियर है। नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और टू की वेलोसिटी v2x ही होगी या vx ही होगी। समझा कैसे करते हैं? यस सर। इस तरीके से चीजें सॉल्व की जाती हैं, क्लियर है क्या? हाँ सर। किसी बच्चे को कोई डाउट पूछो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये पे जो आपने मोशन फॉर्मूलास यहाँ पे लिखाए थे सर, j sin थीटा अपॉन m, जो भी आपने जो भी लिखा है है, वो सब हमें याद रखना है। नहीं, ओके सर। सिर्फ दिमाग लगाना है। यहाँ पे मोशन नहीं हो सकता, तो एक्सटर्नल इम्पल्स टी डी टी के इम्पल्स के इक्वल होगा। वाई में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ इकलौता ही है, तो इसमें वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें वाई में था ही नहीं, तो इसमें कुछ आएगा ही नहीं। सेकंड वाले केस में दोनों मूव कर सकते हैं, तो लेफ्ट राइट वाले इक्वल नहीं होंगे, लेफ्ट राइट का नेट इफेक्ट वेलोसिटी देगा, समझा। यस Yes. सर। ओके, तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चों मैं वाइंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को लिख लो, दिव्यांग ग्रुप पे डाल दो, पेज 146 तक कॉपी करके रखना है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय बच्चों। थैंक यू सर।